हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं 36 चेस्ट का फ्रंट ब्लाउज कटिंग। ये हमारा बैक साइड का है। इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो मेन फैब्रिक अभी आप अलग रखेंगे और अस्तर वालों को इस तरह से हमें ओपन कर लेना है। और देखिए, इसको हमने अच्छे से बराबर में सेट कर लिया है। अब यहाँ से हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फ्रंट में हुक आई रखते हैं तो हाफ इंच हमें फ्रंट की तरफ छोड़ना पड़ता है हुक आई के लिए। तो इस तरह से हमें पहले मार्क कर लेना है आधे इंच पे। तो हमने ये मार्किंग कर लिया। बाकी जितनी भी मार्किंग होगी हमारी हाफ इंच को छोड़ते हुए ही होगी। तो देखिए, यहाँ से शोल्डर हम 7 इंच ले रहे हैं, 7 इंच आर्म होल लेंगे। तो इस तरह से 7 इंच हमने आर्म होल ले लिया है। अब हम अपने चेस्ट का 1/4 लेंगे, तो यहाँ पर हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 1.5 से 1.25 इंच हम मार्जिन रखेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला हो गया है। तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। अगर प्रिंस कट हम बना रहे हैं तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना रहता है। अभी देखिए, बैक साइड की हमारा जो लंबाई था 15 इंच था, तो हम फ्रंट का 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं 16 इंच। तो हमने इस तरह से 16 इंच पे मार्क कर लिया है और इसे बराबर कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए, हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई जो आपने बैक साइड की रखी है उतना ही आपको यहाँ पर रखना है। तो हम 4 इंच पे मार्क करेंगे और इसकी जो डीप है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 6 इंच पे रख रही हूँ। तो 6 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। अब इस तरह से यहाँ पर हमें बॉक्स बना लेना है। तो देखिए, हमने यहाँ पर बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे। तो इस तरह से राउंड शेप दे देना है। तो हमने देखिए राउंड शेप दे दिया है। अब उसके बाद यहाँ से हमें देखिए आ जाता है ब्रेस्ट का पॉइंट। तो ब्रेस्ट पॉइंट पे हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 11 इंच पे। तो हमने 11 इंच पे लगा लिया। अब नीचे से हमें 3.5 इंच लेना है टक्स के लिए और उसके ऊपर से हमें 4 इंच लेना है। तो इस तरह हमने 4 इंच ले लिया। अब यहाँ पर आप इस तरह टेप रखते हुए यहाँ पर निशान लगा लें या फिर नीचे से 1.5 इंच पे मार्क करें और इस तरह से इसे मिला लें। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं या डायरेक्ट टेप रख के भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमें 2 इंच पे दूसरा निशान लगाना है और ऊपर की तरफ हमें 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है और इसे इस तरह से हमें प्रिंस कट का शेप दे देना है। तो है ना, ये बहुत ही आसान तरीका। तो इस तरह से आप प्रिंस कट का शेप दे सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कमर का हमारा मेज़रमेंट, कमर हमारा था 8.5 इंच, है ना। तो हमने पहले 8.5 इंच पे मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो 2 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद आपका जितना भी मेज़रमेंट है, जितना भी आपने एक्स्ट्रा रखा है उसका मार्किंग कर लीजिए और इस तरह से हम इसे मिला देंगे। तो ये हमारी फ्रंट मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पर देखिए 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था फ्रंट के लिए, तो इसे 1 इंच पे हम निशान लगा के इस तरह से, जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे, ऐसे तिरछा आपको यहाँ पर लाइन बना लेना है। और फ्रंट की तरफ हम हाफ इंच पे निशान लगाएंगे और देखिए यहाँ पर हमने हाफ इंच पे निशान लगाया है और इसे भी हम इस तरह से तिरछा यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह हमारी फ्रंट की जो मार्किंग है वो हो गई है। अब यहाँ पर देखिए आर्म होल पे हमें फ्रंट की तरफ हाफ इंच अंदर की तरफ लेना रहता है। तो यहाँ पर हम हाफ इंच अंदर की तरफ लेंगे और तिरछा लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ से हम राउंड शेप दे देते हैं आर्म होल का। तो ये हमने राउंड शेप दे दिया है। अब यहाँ पर देखिए 1 इंच हमने जो ये एक्स्ट्रा लिया है ना, तो जब हम इसे कट करेंगे तो दोनों साइड से हाफ इंच हमारा चला जाएगा। तो जो हमने 1 इंच लिया है वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। तो हमारी कटिंग हो गई है और इसे अस्तर मेन फैब्रिक ऊपर भी रख के हमने कट कर लिया है और एक दूसरे को अटैच भी कर लिए हैं यहाँ पर। और साइड का जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा था उसे हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम ज्वाइन कर रहे हैं। आप वीडियो में देख रहे होंगे, बस ऐसे ही आपको यहाँ पर सिलाई लगाना है। तो इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाएंगे, कपड़े को बिल्कुल भी ना खींचे, हल्के हाथों से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो एक सिलाई हम यहाँ पर लगा लिए हैं, दूसरा सिलाई लगा के इसे हम अच्छे से पक्का कर लेते हैं। इसी तरह दूसरा पल्ला को भी आपको अटैच करना है। तो एक साइड का हमारा यहाँ पर जुड़ चुका है, दूसरे साइड भी हमने देखिए यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। अब हम लगाएंगे हुकाई की पट्टी। तो इस तरह से हमें पट्टी ले लेना है और ऊपर की तरफ रखते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो एक सिलाई हमने लगा लिया है। अब इसे फोल्ड करके दोबारा फिर से एक बार हम सिलाई लगाएंगे।
तो हमने यहाँ पर दूसरा सिलाई भी लगा लिया है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पलट लेंगे और फिर से हम एक सिलाई लगाते हैं। तो ये हमारी हुक की पट्टी रेडी हो गई है। तो इस तरह से हमने हुक की पट्टी रेडी कर लिया। यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कट कर लेंगे। अब हम आई की पट्टी बनाएंगे। तो देखिए आई की पट्टी बनाने के लिए हमें पीछे से लगाना रहता है। तो यहाँ पर क्या है, मैन फैब्रिक क्या है कम हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पर अस्तर के कपड़े से ही हुक और आई की पट्टी बना रही हूँ। अगर आपके पास फैब्रिक हो तो यहाँ पर आप मैन फैब्रिक अटैच करके फिर लगाएं। तो इस तरह से हमने इसे भी सिलाई कर लिया है। अब इसे आगे की तरफ पलटेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर हम रखेंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे। तो एक सिलाई हमारी लग गई है। अब एक पैर की मार्जिन देते हुए दूसरा सिलाई भी हम लगाएंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर दोबारा दूसरा सिलाई भी लगा लिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर रहे हैं। अब इसे हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के देख लेंगे कहीं ये छोटा बड़ा तो नहीं है। अगर छोटा बड़ा हो हल्का सा तो उसे हमें छांट लेना है यहीं पर ही। तो देखिए नीचे से ये हल्का सा बड़ा हो गया था, तो उसे हमने कट कर लिया है। अब नीचे हम लगाएंगे कमर की पट्टी। तो इस तरह से हमें कमर पट्टी ले लेना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। हमने एक सिलाई लगा लिया है। एक्स्ट्रा जो बचा हुआ कपड़ा है उसे कट कर लिए हैं और इसे पलटते हुए हम दोबारा सिलाई लगा रहे हैं इसके ऊपर। तो दूसरा भी सिलाई लग गया है। अब इसे पलटेंगे और फिर से इस तरह फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। दूसरा पल्ला भी आपको सेम इसी तरह ही रेडी करना है, कमर पट्टी लगा के। तो इस तरह हमारी जो कमर पट्टी है वो लग के रेडी हो गई है। दूसरे पल्ले पे भी हम सेम इसी तरह लगा लेंगे। तो हमने दोनों पल्ला रेडी कर लिया है यहाँ पर। ये देखिए अब यहाँ पर हम गले पे तुरपाई पट्टी डालेंगे। तो इस तरह से उरे में ये पट्टी कटी हुई है हमारी, जो मैं गले पे लगा रही हूँ। तो यहाँ पर आप इस तरह से तिरछे में पट्टी कट कर ले और उसको एक बार हमने सिलाई कर लिया है और फिर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। और आप देख रहे होंगे वीडियो में इस तरह से फोल्ड करते हुए आपको दोबारा एक बार फिर से सिलाई कर लेनी है। तो हमें इस तरह से सिलाई कर लेना है पूरे गले पे। तो हमने सिलाई लगा लिया है और बैक साइड देखिए ये थोड़ा कपड़ा जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसे हम कट करेंगे। तो देखिए हमने कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर इसे हमें पलट लेना है अंदर की तरफ और इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर तुरपाई कर सकते हैं सिलाई ना लगा के, बट मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप तुरपाई करेंगे तो फिनिशिंग और भी अच्छे से आएगा। तो हमने इसे अंदर की तरफ पलटते हुए सिलाई लगा लेना है और दूसरा नेक भी आपको इसी तरह तैयार कर लेना है दूसरे पल्ले का। तो यहाँ पर हमारे दोनों साइड का गला तैयार हो गया है और हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।